देश की राजनीति में आज फिर हलचल मचने वाली है। हाइड्रोजन बॉम्ब बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। राहुल गांधी जो अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार चुनावी पारदर्शिता और वोटर अधिकारों पर बात कर रहे हैं, बुधवार दोपहर यानी आज 12 बजे नई दिल्ली में एक ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं जिसे सुनकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ सकता है। महादेवपुरा के पहले एटम बम वाले दावे से भी बड़ा खुलासा जो कथित वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया की अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, अब देश के सामने आने वाला है। क्या ये वास्तव में चुनावी ड्रामा होगा या फिर भारतीय राजनीति में एक नया तूफान? इसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार यानी आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तीव्र अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसे उन्होंने पहले हाइड्रोजन बम करार दिया था। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को अपनी 16 दिन लंबी वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कहा था कि महादेवपुरा के बारे में जो सबूत दिखाए गए थे वे केवल एक एटम बम था और उनके पास अब इससे भी बड़ा विस्फोटक और संवेदनशील सबूत है जो देश के सामने पूरी सच्चाई उजागर करेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में मतदाताओं के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ आवाज उठाना था। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान पटना समेत कई शहरों में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी का मर्डर किया वही अब संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। उन्होंने बार बार चुनावी सूचियों में छेड़छाड़ और वोटर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्डिंग जनता के सामने नहीं लाए जा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस स्वयं जांच कर ठोस सबूत प्रस्तुत करेगी। राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम बयान ने चुनावी माहौल में नई बहस और राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी है, खासकर ये ध्यान रखते हुए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार 6 नवंबर 2025 को होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कांग्रेस ठोस और प्रामाणिक सबूत पेश करती है तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण उथल-पुथल ला सकता है, वहीं अन्यथा इसे केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दावे पर तीखा पलटवार करते हुए इसे चुनावी नाटक करार दिया और कहा कि पहले दिखाया गया एटम बम असर नहीं कर पाया, इसे दावे किसी ठोस साक्ष्य के बिना राजनीतिक ड्रामा मात्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सबूतों की प्रकृति, चाहे वे आंकड़े, दस्तावेज, तकनीकी विशेषज्ञ, वीडियो या फोटो हो, निर्धारित करेगी कि ये राष्ट्रीय राजनीति में किस हद तक हलचल पैदा कर सकता है। चुनाव आयोग और अन्य संस्थागत प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े राजनीतिक विवाद, मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर चर्चा आगामी दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल को और गर्म कर सकती है, जिससे जनता के बीच मतदान के प्रति जागरूकता और राजनीतिक तनाव दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।